वही अमृत ध्यान साधना प्रभात। आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म बेला में हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के साम्राज्य में अपना अनुभव करें। वे प्रभु हमारे भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान होते हुए हमारे शरीर में, हमारे शरीर के लिए संसार में, पूरी जगती में और अपने जीवन में, पिंड में और ब्रह्मांड में सर्वत्र सबके कल्याण के लिए निरंतर क्रियाशील है। वे प्रभु विचारने से, उनके चिंतन करने से आत्मा को बोध होता है उनका, वे समझ में आने लगते हैं। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे जगत में इस प्रकार से रहते हैं, इस प्रकार से प्रकृति के परमाणु सर्वत्र विराजमान है। प्रकृति अपने परमाणु के रूप में, परमाणु से बनने वाले अणु के रूप में, अणु से बनने वाले द्वि अणुकों के रूप में, द्वि अणु से बनने वाले त्रिश्रेणु के रूप में, त्रिश्रेणु से बनने वाले चतुश्रेणु के रूप में, और इसी प्रकार आगे आगे स्थूल होते हुए सूक्ष्म भूत स्थूल भूतों से पांच भौतिक सृष्टि में पदार्थों के रूप में परिणत होती है। हमारे शरीरों के रूप में, खाने पीने की वस्तुओं के रूप में, पेड़ पौधे वृक्ष लताओं सागर सरिताओं के रूप में, सोना चांदी तांबा पीतल लोहा रांगा शीशा हीरे जवाहरात मोती माणिक्य आदि के रूप में, शरीरों के अंदर के रस रक्त मांस मज्जा अस्थि में शुक्र शोणित सब धातुओं के रूप में प्रकृति ही सर्वत्र नाना रूपों में विराजमान है। तो जैसे प्रकृति समुचे विश्व में, संपूर्ण संसार में सर्वत्र विराजमान है, उसी प्रकार प्रभु तो प्रकृति से भी सूक्ष्म है। वे तो आत्मा से भी सूक्ष्म है। तो वो प्रकृति के परमाणु से बनने वाली सब चीजों में विराजमान है और वो प्रकृति के परमाणु में भी विराजमान है। तो हम जिस बुद्धि से उनको विचारते हैं, उन बुद्धियों में भी विचारों में भी वे विराजमान हैं। वे हमारे चित्त के कोष में, उसमें पड़े सब संस्कारों में,
वो सर्वत्र विराजमान है और वे प्रभु सर्वत्र सदैव दृष्टा है। हम चित्त का भोग करते हैं, हम विचारों का भोग करते हैं, हम वस्तुओं का भोग करते हैं, हम संसार के पदार्थों का भोग करते हैं, परंतु परमात्मा भोग नहीं करते हैं। वो भोग भोगने वाले जीवात्मा को देखते हैं। प्रभु की कल्याणमयी वेदवाणी ने गाया है कि प्रभु तो दृष्टा है, वे तो केवल देखते हैं, वे भोग नहीं करते प्रकृति के मीठे फलों का। क्योंकि भोग तो वो करता है जिसको भूख लगती हो, विषयों की भूख लगती हो, विषयों की प्यास लगती हो। जो भूख प्यास से ग्रसित हो वही विषयों को भोगता है। और भूख प्यास उसे लगती है जिसका शरीर साधन प्रकृति से निर्मित हुआ हो। प्रभु के पास तो शरीर ही नहीं है, उनको शरीर की जरूरत ही नहीं है। जैसे अपने शरीर प्रभु के द्वारा प्रकृति से बनते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम सब अल्पज्य हैं। हम स्वयं को नहीं जान सकते बिना प्रकृति, बिना शास्त्रों के, बिना अष्टांग योग के, बिना उपदेश के, बिना मार्गदर्शन के। इसलिए प्रभु हमारे स्वयं के बोध और उनके बोध और प्रकृति के विज्ञान के जानने के लिए ये संसार की रचना करते हैं। परंतु यदि हम आत्माएं अल्पज्य नहीं होते तो फिर इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। परंतु हम अल्पज्य हैं, इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, स्वयं को जानने, जगत को प्रभु को जानने के लिए प्रभु ने जगत की रचना रची है। इसमें आत्माओं की कोई हानि नहीं है। जो मनुष्य अज्ञान से ग्रसित होता है, जो जीव, वही जीव नाना शरीरों को पाकर दुखों में गिरता है। लेकिन वो दुखों को भोगता हुआ भी अपनी आत्मा की हानि नहीं करता। आत्मा की हानि से भी प्राय की आत्मा का नाश नहीं होता, परंतु जो उसको अवसर मिला है आत्मा के उत्थान का, तो वो अवसर उसके हाथ से निकल जाता है। इसलिए उसे प्रभु की बात माननी चाहिए, उसे ऋषि मुनियों की बात माननी चाहिए। और संसार में अपनी आत्मा को ईश्वर के, वेद के ज्ञान, नैमित्तिक ज्ञान से बलवान बनाना चाहिए। जैसे प्रभु दृष्टा भर है, वैसे आत्मा को भी जगत के सुख दुखों का दृष्टा बनना चाहिए। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यपि फलम स्वादुवत्ते नस्नन्यो अभिचाकसी। ये जो दो पदार्थ हैं, आत्मा और परमात्मा, दोनों चेतन है, दोनों जानने वाले, दोनों अपरिवर्तनशील है। परंतु एक सर्वज्ञ और एक अल्पज्ञ है। और ये जो संसार है, ये प्रकृति से बना हुआ वृक्ष है। तो इस संसार रूपी वृक्ष में जो फल लगे हैं मीठे, वो परमात्मा ने अनंत फल लगाए हैं, खाने पीने के अनंत फल हैं।
नाना सुख भोग के अनंत फल है। तो इन फलों को भोगना था, यद्यपि व्यक्ति का भाव, उन्नति का भाव केवल साधन रूप में, लेकिन अज्ञान के वश आत्मा इन भोगों में इस प्रकार से चिपक जाता है कि वो अपने आप को ही भूल जाता है। तो प्रभु तो दृष्टा है, वो फलों को खाते नहीं, बनाते हैं जीवों के कल्याण के लिए, और उनको अंदर उपदेश भी देते हैं कि फलों को खाओ लेकिन उनसे बंधो नहीं, उनमें आसक्ति मत रखो, उनसे चिपको मत। अगर फल को तुम खाकर उसके स्वाद में चिपक जाओगे तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब कहीं पर सुंदर मावा मिष्टान स्वादिष्ट भोजन रखे हुए हैं जो देखने में भी मन को आकर्षित करते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट हैं, सुगंध आ रही है। अब आदमी वहां रुक जाए तो वो जहां जाना चाहता है वहां कभी नहीं पहुंच पाएगा। अब वो उन भोगों को भोग ले भले, लेकिन भोग कर फिर आगे निकल जाए, उसके चिपक न जाए। आदमी संसार में चिपक रहा है, इसलिए वो भोगों से ऊपर उठ नहीं पा रहा। जो भी उसे सुंदर स्वादिष्ट अनुकूल चीज मिल गई वो वहां चिपक जाता है। अब जैसे आराम में नौकर चाकरों से जो सुविधा मिलती है, उन सुविधाओं में बहुत सुख मनुष्य को मिलता है, तो वो उनमें चिपक जाता है। अब वो नौकर चाकर वाला जीवन चाहता है और मरते दम तक वो नौकरी, व्यवसाय, झूठ मूठ जो भी प्रकार के कर्म करके नौकर चाकर वाला जीवन चाहता है, और जीवन भर वो धन कमाने में, नौकर चाकरों को बनाए रखने में चिपका रहता है। ये भोगों में चिपकना है। कोई पुरुष किसी सुंदर स्त्री में चिपक जाता है, तो कोई सुंदर स्त्री किसी सुंदर पुरुष में चिपक जाती है, उसके धन वैभव में चिपक जाती है, उसके आकर्षण में चिपक जाती है। संसार में जो युवाओं के अंदर ये शरीरों का आकर्षण है, इस आकर्षण में युवा इस प्रकार से डूब जाते हैं कि वो जीवन के विज्ञान को भूल जाते हैं और वो उसी भोग में तल्लीन हो जाते हैं, तो आगे की यात्रा कर नहीं पाते। वो जहां चिपक जाते हैं, स्त्री में, पुरुष में, फिर उनसे उत्पन्न संतानों में, तो बस शारीरिक सुखों में और संतान के सुख में और फिर धन से मिलने वाले सम्मान के सुख में और फिर पद से मिलने वाले ऐश्वर्य के सुख में जब व्यक्ति डूब जाता है, तो फिर वो अपनी आत्मा को उन्नत नहीं कर पाता। फिर वो अपने हृदय को विराट नहीं बना पाता। फिर वो अपने मस्तिष्क का विकास नहीं कर पाता। फिर वो अपने घर के आस पास ही अपने दिमाग को घुमाता रहता है। वो अपने रोजी रोटी की फिक्र में ही सुबह से शाम और शाम से सुबह तक कोलू का बैल बना रहता है। ये ममता मोह के दलदल में ऐसा फंसता है जैसे केलू के बैल के आंखों के सामने मानो पट्टी बंधी हुई हो। अब उस पट्टी से उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो चक्कर काटता रहता, कहीं पहुंचता नहीं। तो आज का जो मानव विषय भोगों में इस कदर डूब जाता है कि वो उनके आगे कुछ देख नहीं पाता, तो देखो जीवन में वो ऊपर नहीं उठ पाता।
प्रभु ने कहा, उद्यानम ते पुरुष नवयानम। कहा, हे पुत्र पुत्रियों, तुम संसार में जाकर ऊपर उठना, मेरे दिए शरीर को पाकर, मेरे दिए विज्ञान को जनाने वाले मन को पाकर, मेरे दिए बुद्धि को संसार का विश्लेषण कराने वाले यंत्र को पाकर, मेरे दिए ज्ञान के भंडार वेद को पाकर, तुम संसार में सूर्य की तरह प्रकाशमान बनो। तुम अपने आप को खुद प्रकाशित करना, मेरे ज्ञान के द्वारा, मेरी दी बुद्धि के द्वारा, मेरे दिए मन के द्वारा इस संसार को सब ओर से देखना, विचारना और इसमें फंसना मत, इससे फंसना मत। लेकिन मनुष्य इसमें फंसता चला जा रहा है, क्योंकि वो विषय भोगों के दलदल में, वो कलील में फंसता चला जा रहा है, उतरता जा रहा है। तो अब अपने जीवन को, अपने को जांचना है कि हम भी कहीं कलील में फंसे तो नहीं है, हम भी कहीं मोह में फंसे तो नहीं है। ये कलील बड़े खतरनाक, ये कलील बड़ी दुखदाई है, ये कलील अत्यंत मनुष्य को दुखों में डालने वाला है। तो मानव को चाहिए कि वो कलील से ऊपर उठे, वो विषयों के कीचड़ से बाहर निकले, वो समतामयी बुद्धि से विषयों के कीचड़ को तर जाए, वो सांसारिक बंधनों में विवेक का इस्तेमाल करे, वो क्षुद्र क्षणिक द्रव्यों के लिए और क्षुद्र क्षणिक सांसारिक वस्तुओं के उपभोग से मिलने वाले सुख के लिए अपनी आत्मा को, चेतना को बलिदान न करे। वो इन सब पदार्थों का उपभोग जरूर करे। प्रभु ने कहा कि अग्नि सुपथ आ रहा है, जो अग्नि के मार्ग पर चलता है वो सुपथ से चलते हुए राय सांसारिक धन वैभव को भी भोगता हुआ उन्नति की दिशा में आगे बढ़ता है। परंतु वह इस बात को ध्यान रखेगा कि वो जानता संग में नहीं, अज्ञता जानता संग में नहीं, उस संसार में हिंसा न करेगा तो वो बंधन में नहीं बंधेगा, वो ऋषि मुनियों ज्ञानियों के पद चिन्हों पर चलेगा तो वो बंधन में नहीं बंधेगा। तो अज्ञता जानता संग में नहीं, और वो दान देता हुआ चला जाएगा। पुनर्दता अज्ञता, वो उसको जो मिल रहा है उसको पुनर्दता, उसको लौटाता चला जाए। उसको माता पिता से शरीर मिला, उसे माता पिता से संरक्षण मिला, उसे माता पिता से पालन पोषण, अन्य वस्तुएं, सब चीजें मिली। वो जीवन में कर्म करके माता पिता को लौटाता जाए। जब माता पिता जवान थे, बूढ़े होते माता पिता बच्चे हो गए, अब वो कमा नहीं सकता तो उनकी जरूरतें पूरी करके उनके कर्ज को उतार दे। उसे जहां से ज्ञान मिला है उस ज्ञान को प्राप्त करे, और फिर बाद में उस ज्ञान को दुनिया में बांटता हुआ कर्ज को, ज्ञानियों के कर्ज को उतारे। उसे पंचभूतों से, इस पांच भौतिक जगत से बहुत कुछ मिला। प्रतिपल उसका जीवन पांच भौतिक जगत की वस्तुओं से ही चल रहा है, तो वो पांच भौतिक जगत के लिए भी देता चला जाए। और परमात्मा से तो उसे सब कुछ मिला, तो परमात्मा के प्रति वो सब कुछ अर्पण करता हुआ जीवन में आगे बढ़ता चला जाए। तो ऐसे पुनर्दता, उसे जहां जहां से जो जो मिला उसको वो त्याग पूर्वक लौटाता चला जाएगा, तो फिर वो जीवन में बंधन में नहीं बंधेगा। जब वो बंधन में नहीं बंधेगा
तो देखो सब, और वो सत्य का दर्शन करेगा और सत्य के सुख को प्राप्त करेगा, जो सुख सबसे ऊंचा है। देखिए, फल सब्जियों का जो सुख है, अच्छे वस्त्रों का जो सुख है, खाने पीने के मावा मिष्टान का जो सुख है, और जो शारीरिक स्त्री पुरुष का सुख है, वो सुख तो एक उसको भी मिल रहा है जो रोड पर मजदूरी कर रहा है, वो उसको मिल रहा है जो राजभवन में आराम कर रहा है, वो उसको मिल रहा है जो संसार में पाप अपराध अत्याचार बेईमानी लूट खसोट करके जीवन जी रहा है, उस अताई को। फिर उस धर्मात्मा को भी मिल रहा है जो प्रभु के ज्ञान के अनुरूप जीवन को जी, उस सुख को सबको प्राप्त हो। इन सुखों के लिए वो अपनी आत्मा को बलिदान न करे, इन सुखों में अपने आप को न उलझाए। वो निर्धन हो जाएगा तब भी ये सुख मिल जाएंगे, वो मजदूरी करेगा तब भी ये सुख मिल जाएंगे, वो ईमानदारी का सच्चाई का जीवन जिएगा तब भी उसे ये सुख मिल जाएंगे। मात्रा कम ज्यादा हो सकती, लेकिन इन सुखों की अनुभूति सबको एक जैसी हो सकती। जो खीर खाने का सुख एक भिक्षावृत्ति करके जीवन जीने वाले आदमी को मिलता है, वही एक राजभवन में रहने वाले सम्राट को भी वही सुख मिलेगा जो उस भिक्षा मांगने वाले को खीर का सुख मिलता है। पानी का जो सुख है, जल का वो सुख दोनों को समान मिलेगा। धूप का जो सुख है दोनों को समान मिलेगा। वस्त्र का जो सुख है दोनों को समान मिलेगा। और भी संसार के ऐश्वर्यों का भोगों का शारीरिक जो सुख है, वो सुख भी राजा को और रंक को समान मिलेगा। तो ये सुख निर्धन होकर भी आपको मिल जाएंगे। इनके लिए 2 नंबर के अपराध करके राजा बनने की जरूरत नहीं, ये ईमानदारी पूर्वक भी आपको मिल जाए। हमें इस तत्व की बात को समझना है और संसार के मोह रूपी दलदल कलिल से बाहर निकलना है। अगर हम कलिल से बाहर नहीं निकलेंगे और कलिल के बारे में सोचते रहेंगे, कलिल के बारे में विचारते रहेंगे, तो फिर हमने क्या साधना करी, तो फिर हमने क्या जीवन में आत्मा को ऊंचा उठाया, क्या हमने परमात्मा की परवाह करी, उसके वेद ज्ञान की पूर्वज ऋषि मुनि यूं की नहीं करी। फिर कहाँ हमने अपनी आत्मा के स्वर को सुना, कहाँ हमने विवेक से आए संदेश पर काम किया। हम तो संसार के दलदल में फंसे हैं, विषयों के हाथों से बंधे। जैसे ये आदमी स्वादिष्ट भोजन देखकर वहीं रुक जाता है, जैसे ये पशु स्वादिष्ट भोजन चारा देख करके वहां अच्छा रिज का हरा भरा खेत देखकर वहीं पर फिदा हो जाता है, वहीं पर लट्टू हो जाता है, उसी में डूब जाता है। आदमी तो ऐसे ही कर रहा है, आदमी भी ऐसा ही कर रहा है। जैसे पशु कर रहा है वैसा ही आदमी कर रहा है। एक पशु जैसे मादा पर आसक्त हो जाता है और एक मादा जैसे नर पर आसक्त हो जाती है, वैसे ही स्त्री पुरुषों में भी हो रहा है, युवक युवतियों में भी हो रहा है, पुत्र पुत्रियों में भी हो रहा है। तो हमें पूरे जीवन का, हमें पूरे विश्व में जो चल रहा है उस सब का विश्लेषण करके जांचना है कि ये कलिल कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो हम देखेंगे कि मोह की मदिरा पूरे संसार ने पी रखी है और सारा संसार मोह की मदिरा को पीकर उन्मत्त नशेड़ी हुआ पड़ा है, और ये इस नशे से निकलना नहीं चाहता, ये इस सुरा के नशे से बाहर नहीं निकलना चाहता। नशे के अंदर आदमी को होश नहीं रहता, बेहोश पड़ा रहता है। होश आता है तो उसे सब और दुनिया नजर आती,
उसे सुख दुख समझ में आता है, उसे जन्म मरण समझ में आता है, उसे कष्ट समझ में आता है। हाँ, सच्चाई के रास्ते चलने से कष्ट जो होता है वो नशे के बाहर निकलने से समझ में आता है। जो 24 घंटे नशे में पड़ा हुआ है वो कैसे समझेगा कि संसार में दुख भी है, उन्हें पार भी करना होता है। वो तो दुख दिखाई देते ही फिर नशे की घूंट लेता है, फिर विश्व में डुबकी लगाता है। वो थोड़ा भी धन कम होते ही और छलांग मारकर धन इकट्ठा करता है, लेकिन बुढ़ापे में मारा जाता, लीन हो जाता है। फिर अपने मन को झूठे आश्वासनों डालकर आश्वस्त करता है। फिर वो यज्ञ रचाएगा, उससे अपने मन को समझाएगा मैंने पुण्य किया, शायद इसके भरोसे मुझे स्वर्ग मिल जाए। फिर वो थोड़ा स्वाध्याय करेगा और विचारेगा कि शायद इसके भरोसे मुझे मुक्ति मिल जाए। फिर वो किसी व्यक्ति को, किसी ज्ञानी को गुरु बनाएगा, उसे दक्षिणा देगा, उसका मान सम्मान करेगा। फिर समझेगा कि शायद इसके भरोसे उसको कल्याण का मार्ग मिल जाए। इसी प्रकार से वो संसार के मोह के दलदल में और स्वार्थ के दलदल में सर्वत्र फंसा रहेगा। अगर वो इधर से थोड़ा निकलेगा, अगर वो ज्ञान की तरफ आंख उठाएगा, उधर भी एक दलदल है। संसार में जो ज्ञान के मार्ग हैं उनमें भी दलदल है। उनके अंदर भिन्न भिन्न विभिन्नताओं का, विप्रतिपत्ताओं का दलदल है। एक तरफ अद्वैत है, दूसरी तरफ विशिष्ट अद्वैत है, तीसरी तरफ द्वैत अद्वैत है, और चौथी तरफ फिर अद्वैत है, और फिर त्रैतवाद है। और इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू, नाना प्रकार के मत है, इस पारसी, तमाम प्रकार के मत है, और सब मतों में अनेक शाखाएं हैं। ये अध्यात्म का, ये ज्ञान का दलदल है। इसमें भी आदमी चक्कर काट, हर जगह व्यापारी बैठे हुए हैं, और वो सब व्यापारी जैसे वो सुअर को फांसने के लिए फंदा लेकर बैठता है उसका मालिक, उससे उसके केस, उसके बाल प्राप्त करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से सब जगह ये सब व्यापारी भी फंदे लेकर बैठे हुए हैं, जो धर्म के आधार पर अपना व्यापार चलाते। इनमें शुद्ध शुद्ध जो ज्ञान है वो तो एक ही ज्ञान है, लेकिन उस तक पहुंचते पहुंचते कई बार आदमी का जीवन बीत जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें वो बहुत शीघ्र मिल गया है, तो आदमी इनमें न उलझे। लेकिन जो शुद्ध ज्ञान है उसमें भी मनुष्य के जीवन के सभी आयामों के ऊपर प्रकाश डाला है। व्यक्ति उनमें उलझ जाता है। एक तरफ शास्त्र कहता है कि तुम घर के अंदर जिम्मेदारियों को पूरी करो, अच्छे पिता, अच्छे पुत्र, अच्छे पति, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी बेटी, अच्छी मालकिन, अच्छी नौकरानी, अच्छे राजा, अच्छे मंत्री। तो हर जो भी इंसान का पद है उसके लिए शास्त्र कहता है कृषक बनो, ये बनो, वो बनो। तो मनुष्य, साधारण बुद्धि का इंसान विचलित हो जाता है कि वो क्या करे, वो क्या करे समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसे में वो फंस जाता है। तो ऐसे उससे वो कैसे बाहर निकले, इसके बाबत आगे गीता बहुत कुछ कहती। तो हमें जीवन में जो मोह का दलदल है, इस दलदल से बाहर निकलना है। हमें जांचना है हम कितने दलदल में फंसे हैं। शायद हम जांचेंगे तो हमारे समझ में आएगा, और समझ में आएगा तभी तो हम ऊपर उठ सकेंगे। तो आइए, अब जो मैंने अब तक अनुरोध किया आपको, उस पर आप ध्यानस्थ होकर चिंतन करें।
अपने जीवन को जांचें कि प्रभु से हम दूर क्यों हैं। प्रभु तो हमारे जीवन में जैसे प्रकृति के परमाणु प्रकृति से बनी सब वस्तुओं में सर्वत्र विराजमान है पूरे ब्रह्मांड में, वैसे ही प्रभु सृष्टि के कण कण में विराजमान। तो हम फिर भी प्रभु से क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्यों हम उन्हें अनुभव जीवन में नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम संसार में प्रकृति में ही फंसे पड़े हैं? तो हम विचारेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि हमारे और प्रभु के बीच में जो है वो कलिल है, और ये कलिल जो विषयों का जल कीचड़ है, इसके अंदर हमारी बुद्धि फंसी हुई है। तो इस मोह की मदिरा के नशे से हम बाहर निकलेंगे विवेक, ज्ञान और विचार चिंतन से। तो अब ध्यानमय चिंतन आप करें। मन के पास में बहुत विचारने के लिए विषय हो गया है। अब मन इस विषय को धारणा बनाकर इस पर निरंतर ध्यान कर सकता है। मन के द्वारा आप इस विषय की गहराई को माप सकते हैं और जीवन में जहां रुकावट है उसे दूर कर सकते हैं। अब मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट आप इस ध्यान प्रयोग करेंगे चिंतन पर। जिस किसी आसन में बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें, जैसे पूर्व में आपको सब कुछ समझाया रोज जाता है, उसके अनुसार ध्यान रखें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा सहज रखें, नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें, हथेलियों को गोद में रखें। पूरी देह को आसन की स्थिति, शरीर को मुनियों की तरह, सिद्धों की तरह, ऋषिकाओं की तरह, ऋषियों की तरह रखें। मुखमंडल पर माधुर्य, हृदय में प्रसन्नता और गंभीरता हो। और फिर धीरे धीरे इस श्वास का जीवन शक्ति का सहारा लेकर इसे लंबी गहरी लयबद्ध करके धीरे धीरे लेते हुए शरीर में सत्व गुण का विकास करके भीतर की दुनिया में उतर जाए, अंतर्मुखी कर ले इंद्रियों को और भीतर की नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें और मानसिक रूप से प्रभु के नाम का मानस जप जपे, प्राणों को भीतर यथा सामर्थ्य रोकते और बदलते हुए। और फिर प्रभु का स्मरण करते हुए ये जो चिंतन हम करे हैं अभी बीच बीच में, इस चिंतन के द्वारा अपने जीवन को समझने का प्रयास करें और अपने अंतःकरण को इन तत्व ज्ञान के विचारों से, संस्कारों से संस्कारित करें। यही हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाला सूर्य के समान काम करने वाले विचार है। तो अब आप प्रयोग करेंगे, मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट आप विचार विनिमय करें, ध्यान में हो कीजिए।
इस प्रकार संसार के कलिल का, संसार के कीचड़ का, संसार के मोह का अपने जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे से पड़ताल करते हुए किन किन चीजों में हमारा मोह है, कहाँ कहाँ हम मोह में फंसे हैं, और सर्वत्र विराजमान परमात्मा को, प्रकृति के कण कण में विराजमान और प्रकृति के परमाणु से बने जैसे प्रकृति सब उसके घटकों में विराजमान है, वैसे परमात्मा प्रकृति से बनाए सब पदार्थों में विराजमान, सर्वत्र विद्यमान और सर्वज्ञ होकर सबको जान रहे हैं। वो अपने पूरे शरीर के समस्त परमाणुओं को, वो अपनी आत्मा को, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारी भावना को, सबको प्रभु जान। तो इस प्रकार से हम विचार करें जिससे हमारी बुद्धि निर्मल हो, शुद्ध हो और हम विवेक पूर्वक जीवन के कल्याण के लिए संकल्पित हो। हम प्रत्येक कार्य को विवेक पूर्वक करें। दुनिया कर रही है, अविवेकी लोग कर रहे हैं, जैसे पशु पक्षी कर रहे हैं, भेड़ बकरियां कुत्ते बिल्ली कर रहे हैं, ऐसे हम जीवन को न जिए। हम मनुष्य हैं, हम ईश्वर पुत्र आर्य हैं, तो इस विवेक को आगे रखें। शास्त्र के अनुसार जीवन के बंधनों से स्वयं को सुलझाए। और सबसे बड़ा मोह अविद्या का रूप मोह है। तो इस मोह के पंख से, कलिल कीचड़ से स्वयं को बाहर निकालने के लिए जो आपने विचार किया है, ध्यान में चिंतन किया है, उसको आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर स्वयं पर ले लें। दोनों हथेलियों का कर्षण करें, मंडल का स्पर्श करें, उंगलियों की मध्य से पल के खोलें। प्रभु में आस्था और जो ध्यान किया उसका भाव स्वयं में रखते हुए बाहर। ओ, अभी हमने प्रभु का ध्यान किया, जो हमने श्रीमद् भगवत गीता के 52वें श्लोक में मोह कलिल के बारे में पढ़ा था, उसको हमने जीवन में देखने का प्रयास किया। उसे जीवन के नाना क्षेत्रों में, व्यवहारों में, संबंधों में, विषयों में, चीजों में देखने का प्रयास किया। और
देखकर जानकर अब हम इससे ऊपर उठेंगे, क्योंकि जो श्रोतव्य से और जो श्रुतस्य, ये श्रुत और श्रोत्रव्य, श्रोतव्य, ये जो दो चीजें हैं, जितने अनुभव हम संसार में ले चुके हैं, जितने हम संसार की वस्तुओं के भोग कर चुके हैं, वो और जो कुछ शेष रह गया है संसार में भोगने लायक, वो सब, वो सब उन सब पदार्थों से हमें वैराग्य तभी होगा जब हम इस मोह कलील को बहुत सूक्ष्मता से समझेंगे, क्योंकि इसकी जो समझ है ना, यही हमें बुद्धिमान बनाएगी, और बुद्धिमान बनने पर ही हम इससे तरेंगे। यहाँ हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में, खोपड़ी में कोई नदी नहीं बह रही है पानी की। ये एक अलंकार है, इसके द्वारा बात को समझाया जा रहा है कि जैसे नदी को तरा जाता है, वैसे ही इस मोह के कीचड़ को भी तरा जाता है। और इसको तब तर सकता है व्यक्ति जब उसकी बुद्धि इस कीचड़ के हानि लाभ से युक्त हो, जब इस कीचड़ के हानि से, इससे मिलने वाले जन्म दुख, जन्म मरण परिणामों से हमारी बुद्धि अच्छे से परिचित हो जाए। जिसकी जितनी बुद्धि इस मोह से, अविद्या से, सांसारिक बंधनों से, इनमें रुक कर इन्हें भोगने में, इनमें डूबे रहने से जितनी हमारी बुद्धि परिचित होगी कि हम ये काम तो पशुओं के जैसे ही कर रहे हैं, ये सब उपभोग तो पशुओं को भी पशु योनि में प्राप्त हो जाएंगे, पशु योनि में प्राप्त हो जाएंगे, खाने पीने के हैं, सब भोग प्राप्त हो जाए। तो बहुत विचारने के बाद में ये स्पष्ट हो जाएगा, और फिर हम निर्वेद वैराग्य को श्रोतव्य और श्रुतस्य, जो भोग चुके हैं उनसे, और जो भोगने बाकी संसार में नहीं भोगे हैं भोग, उनसे तर जाए। तो आइए अब इसके आगे का एक श्लोक और भी देखें। अगले वाला जो श्लोक है, इस श्लोक को अभी मैंने ध्यान में आपको निवेदन किया है। ये जो कहना चाह रहा है वो बात, और पीछे के 52वें श्लोक में जो निर्देश दिया है उस बात को, दोनों को जोड़कर आपको ध्यान में निवेदन किया है और आपने ध्यान किया है, तो ये आसानी से अपने को समझ में आ जाएगी। तो देखिए, ननु योग प्राप्ति किस अवस्था में होती है, प्रश्न उठाया। अब उत्तर श्लोक में दिया जा रहा है। कह रहे हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचलाम बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यति। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, और ये बहुत ही उत्तम दृष्टि देने वाला, साधकों के लिए बहुत ही उच्च स्तरीय दृष्टिकोण। ये श्लोक जगत की घटना के बारे में बता रहे हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में निरंतर घटती चली जा रही है। तो देखिए, श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति में विप्रतिपन्ना, संशय को प्राप्त, ज्ञान में व्यक्ति संशय को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वेदों में कई बातें कही गई। वहां गृहस्थ की भी प्रशंसा करी, वहां सांसारिक दायित्वों की प्रशंसा करी, तो वहां पर मुक्ति की ओर प्रेरित भी किया है। एक तरफ त्याग भी है तो एक तरफ भोग भी है। तो व्यक्ति इन दोनों बातों को देख करके उलझ जाता है कि वो किस ओर जाए। तो कह रहे हैं श्रुति में, और दूसरा संसार में जो
ज्ञान के क्षेत्र में जो विविधता है, जो मत मतांतर और पाखंड है, नाना प्रकार के लोगों के गढ़े हुए अधर्म जो आज धर्म बन गए हैं, तो इन सब के जाल से में भी आदमी फंसकर वो भ्रमित हो जाता है, संशय को प्राप्त हो जाता है कि वो किधर से। तो कह रहे हैं श्रुति से, श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति से विप्रतिपन्न, संशय को प्राप्त ते तुम्हारी बुद्धि, यदा जब निश्चला स्थास्यति समाधौ, जब परमात्मा में, समाधौ समाधि में किसके अंदर स्थित होती है बुद्धि? परमात्मा। तो कहा जब निश्चल होकर, बिना चलायमान इधर उधर भटके, जब बुद्धि स्थिर होकर समाधि में परमात्मा में निश्चल हो जाएगी, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम योग को प्राप्त होगे, योग के फल को प्राप्त हो। अब जो आर्य मुनि जी ने कहा है उसे मैं पढ़ देता हूं, और इसके बाद में जो इसका सरल सार है उस पर भी विचार। भाष्य इस श्लोक में योग पद भाष्य करने योग्य है। स्वामी शंकराचार्य योग अवाप्स्यसि के यह अर्थ करते हैं कि विवेक प्रज्ञा समाधि प्राप्त, समाधि प्राप्त, विवेक रूप बुद्धि को प्राप्त होने के अर्थ योग के हैं। और मधुसूदन स्वामी के मत में इसके अर्थ यह है, योग जीवन परमात्मयी, परमात्मयी कल क्षणम तत्वम, तत्वम स्यात् इव, इवाक्य जन्यम अखंड साक्षात्कार सर्व योग फलम अवाप्स्य। जीव और परमात्मा का एक रूप हो जाना, तत्वमसि आदि वाक्यों से अखंड का साक्षात्कार है, उसका नाम योग है। अखंड, अखंडार्थ है। इनके मत में यह कहलाता है कि भाग त्याग लक्षणा द्वारा जैसे सो अयम देवदत्त, मैं पूर्व देश, जिस देश ने उसको देखा था, और एतद देश को छोड़कर देवदत्त के शरीर मात्र का ग्रहण होता है, एवं जीव की अल्पज्यता और ईश्वर की सर्वज्ञता छोड़कर जो एक चेतन मात्र का ग्रहण किया जाता है, उसका नाम अखंडार्थ है। यह अर्थ मायावादियों ने गीता के आशय से सर्वथा विरुद्ध कल्पना की है। गीता में योग के अर्थ दूसरी वस्तु के साथ जुड़ने के हैं, अर्थात उसके साथ संबंध पाना है। जैसा परम ज्योति रूप संपत्ति स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्य थे, छांदोग्य उपनिषद। उस परम ज्योति परमात्मा को पाकर अपने स्वरूप से जीव स्थिर होता है। इस प्रकार की स्थिरता के लिए यहाँ योग शब्द आया। और योग युक्तात्मा, योग वित्तमा, योग संजीते, संजीतम, योग संन्यस्त कर्माणि, योग संसिद्ध, योग संसिद्धिम, योग सेवया, योगस्थ, योगस्य योगम। ये गीता के अन्य अन्य अध्यायों में जगह जगह योग शब्द आया है। तो इत्यादि अनेक स्थानों में योग शब्द के अर्थ अन्य वस्तु के साथ युक्त होने के ही हैं। फिर गीता में इसके अर्थ जीव ब्रह्म की एकता कैसे हो सकता है? तो ननु, अच्छा, जीव ब्रह्म की एकता भी तो एक प्रकार का योग ही है, फिर योग शब्द का प्रयोग इसमें क्यों नहीं घटता? उत्तर, जीव ब्रह्म की एकता को अद्वैत मत में योग इसलिए नहीं कह सकते कि इसमें जीव का जीव भाव मिटकर ब्रह्म के साथ एकता हो जाती है। प्रत्युत आत्मनिवास कह सकते हैं।
यदि यहाँ योग से तात्पर्य जीव ब्रह्म के ऐक्य का होता तो इससे आगे स्थिर प्रज्ञा वाले पुरुष का लक्षण न पूछा जाता। इस प्रश्नव्य से पाया जाता है कि योग चित्त वृत्ति निरोध। इस सूत्र के अनुकूल यहाँ योग से तात्पर्य चित्त वृत्ति निरोध का है, जीव ब्रह्म की एकता का नहीं। इसलिए अर्जुन ने निम्नलिखित प्रश्न पूछा। अब इस प्रश्न पर हम आगे बात करेंगे। ये जो श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ देखिए, सरल अर्थ। ये क्या कहता है कि यदा स्थास्यति निश्चला, यदा श्रुति विप्रतिपन्न। यदा यानी जब, जिस काल में, जिस समय में, श्रुति विप्रतिपन्न, शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चला निश्चल स्थास्यति हो जाएगी और समाधौ परमात्मा में अचला अचल हो जाएगी। परमात्मा के स्वरूप को जानने पर तेरी बुद्धि परमात्मा में संतुष्ट हो जाएगी। तदा, उस काल में, योगम अवाप्स्य से तू योग को प्राप्त करे। बहुत सीधी सी बात बताइए, यहाँ पर अद्वैतवाद का कोई प्रकरण नहीं है। सीधा अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई, तेरी जो बुद्धि है, जो अभी शास्त्रीय विचारों में उलझी हुई है, वो बुद्धि जब जब निश्चल हो जाएगी, जब कर्तव्य कर्म में अडिग हो जाएगी और समाधि के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा तू परमात्मा में स्वयं को स्थिर कर देगा, अर्थात परमात्मा के आदेश में अपने आप को समर्पित कर जाएगा, तो फिर तुझे योग की प्राप्ति हो जाएगी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते तदा योगम अवाप्स्य। अर्जुन, मन में यह तू श्रुति विप्रतिपन्ना है कि अर्जुन के मन में ये जो श्रुति विप्रतिपन्ना कहा गया है, विप्रतिपत्ति कहा है, इसका अभिप्राय यह है कि अर्जुन के मन में चल रहा है कि मैं अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंबी जनों का नाश कैसे करूं। इनका नाश करना भी तो उचित नहीं है, इनको मारना। और अपने जो क्षत्रिय धर्म है, युद्ध करने का जो मेरा कर्तव्य है, उसका त्याग भी मैं कैसे करूं। उसका त्याग करना भी उचित नहीं। तो एक तरफ तो कुटुंबी जनों की रक्षा है, दूसरी तरफ क्षत्रिय धर्म का पालन है। अब दोनों में अर्जुन उलझा हुआ है। अगर कुटुंबी रक्षा करे कुटुंबी जनों की, तो युद्ध युद्ध का जो कर्तव्य है वो छूट जाए, और युद्ध के कर्तव्य का पालन करें तो फिर वो अपने कुटुंबी की जनों की रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि युद्ध में तो वो मारे जाएंगे। तो ये जो मतभेद है, जो बुद्धि में चल रहा है, और ये शास्त्र के कारण, लेकिन क्योंकि शास्त्र में स्पष्टीकरण भी किया है, लेकिन अर्जुन के मन में स्पष्टीकरण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसकी बुद्धि चलायमान है। क्यों चलायमान है? क्योंकि उसकी बुद्धि अभी पूरी तरह मोह के जाल से निकले नहीं। अगर मोह के जाल से निकल जाती है तो फिर वो कर्म, जो उसका कर्तव्य है, वो उसके लिए मुख्य हो जाएगा, बाकी मोह गौण हो जाएगा, बाकी चीजें। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि शास्त्र में स्वजनों की रक्षा की भी बात कही गई है, और शास्त्र में कर्तव्य कर्म की भी बात कही गई है। तो यहाँ पर अर्जुन क्या करे? तो यहाँ पर अर्जुन क्या करे, ये प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर समाधान ये है कि जब शास्त्र के ज्ञान से अर्जुन की बुद्धि ये स्पष्ट कर लेगी कि मेरा कर्तव्य प्रथम धर्म है, और ये जो स्वजन है, ये स्वजन है,
ये अनीति अन्याय के अधर्म के पक्ष में खड़े हैं जो वेद विरुद्ध हैं, तो इनसे लड़ना मेरे लिए अपराध नहीं, पाप नहीं। और दूसरी बात, संसार में कोई मरता नहीं, जो अधर्म करता है वही मरता है। शरीर का नाश होता है, आत्मा तो अजर अमर है, सांख्य के द्वारा कृष्ण पहले समझा चुके। जब ये सारा विचार करके वो परमात्मा में स्थिर हो जाएगा, यानी परमात्मा की बात को आगे कर देगा, यानी वेद के आदेश को आगे कर लेगा, और वो श्रुति की इस भिन्नता को, अर्थात इस तत्व को समझ लेगा। क्योंकि वो मोह में फंसा है, इसलिए इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। मोह से बाहर निकलकर वो इससे बाहर निकल जाएगा। तो ये जो गीता का जो श्लोक है, ये संसार के मोह रूपी दलदल में जो व्यक्ति फंसा हुआ है, उस मोह रूपी दलदल से उसे बाहर निकालने की प्रेरणा देता है। दूसरा दलदल संसार में शास्त्रों का है, जो अलग अलग मत संप्रदाय, अलग अलग विचारधाराएं, ये भी आदमी को फांसती है। तो इनमें भी आदमी फंस जाता है और वो मोह करने लगता है। मोह का मतलब यहाँ पूर्वाग्रह है। व्यक्ति जिस मत से जुड़ा है उसमें पूर्वाग्रह करता है। इसलिए स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि तुम सबको पढ़कर आ जाओ, उसके बाद में मुझे पढ़ो। फिर तुम्हें ठीक लगे तो मेरी बात मानो, नहीं तो जहां जाना है वहां जाओ। संसारी जाल तो, जो संसारी जाल है ये जैसे धागे होते हैं, और 5-50 धागे उलझे हुए हो ना, ऐसा है संसारी जाल। और शास्त्रीय जाल कैसा है, वो मान के चलो जैसे कोई 100-200 मन सूत आपस में उलझा हुआ हो। सूत के धागे होते हैं बारीक बारीक, तो वो जो धागे है ना, एक तो 5-50 धागे उलझे हो तो उनको सुलझाना आसान है, लेकिन यदि 1-2 क्विंटल धागे उलझे हुए हो तो उनको कैसे सुलझाएंगे आप? जीवन बीत जाएगा। तो कहा ये शास्त्रों के अंदर, ये धर्मों के अंदर, संप्रदायों के अंदर जो उलझन है, व्यक्ति के कर्तव्य को लेकर, व्यक्ति के जीवन प्रकृति प्रेतवाद के स्वरूप को लेकर, ये इस प्रकार की बड़ी उलझन है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि शास्त्रों के इस नाना विचारधारा के कीचड़ से व्यक्ति बाहर निकले। यही यहाँ पर श्रुति भी प्रतिपन्ना है। इससे बाहर निकले और जो शुद्ध प्रेतवाद है, जो वेद का वाद है, वेद का उपदेश है, उसे स्वीकार करें। और जो फिर वेद को स्वीकार करने के बाद में ये जो संसार में उलझन है, ये तो 5-50 सूत धागे आपस में उलझे हो, इतनी सीख है। तो फिर इस मोह की उलझन को, इस दलल, इस दलदल, इस कलिल की उलझन को फिर सुलझा ले। तो पहले तो शुद्ध शास्त्र ज्ञान को खोजें, शुद्ध शास्त्र शास्त्र ज्ञान को प्राप्त करें, और उससे फिर सांसारिक जो मोह दलदल है, कलकल है, उसको 50-50 100 दागों को, यानी जिंदगी के 5-50-100 जो नाना प्रकार के विषय हैं जिनमें आत्मा अज्ञानवश आदमी ने फंसा रखा है, उनसे सुलझा ले। यही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को संदेश दिया जा रहा है। इस संदेश को समझने से व्यक्ति इन जालों से बाहर निकलेगा और उसकी बुद्धि निश्चल होगी। और जो बुद्धि निश्चल होगी वही बुद्धि परमात्मा में अचल रूप से प्रतिष्ठित होगी। इसी को यहाँ पर योग कहा गया है। तो इस प्रकार से आज के पाठ को इतना ही रखेंगे, और इसको आप विचारते रहेंगे। अपने जीवन में जो आज ध्यान किया था उसको देखने का प्रयास करेंगे। अब 2 मिनट आंख बंद करके इस विषय को आत्मसात करें, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने महापुरुषों के प्रति मन में श्रद्धा का भाव अनुभव, भगवान का धन्यवाद करें, जीवन लक्ष्य को दृढ़ करें।
ओ, इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, महापुरुषों के प्रति सद्भावना रखते हुए, श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल, सबके लिए बहुत बहुत मंगल तिथि हो।